अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन वैराग रे। जो भी भक्त इतिहास में हम आप पढ़ते हैं देखते हैं तो सब संत के कृपा से, संत के ही दया से महान हुए। भक्त ध्रुव के बारे में हम आप सुनते हैं कि 5 वर्ष के उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? तो हरि सुमिरन वैराग रे। ध्रुव तो घर से निकल चुका भगवान के खोज में, भगवान की प्राप्ति में घर छोड़ चुका, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान कहाँ है और कैसे हम उसको पाएंगे। तो इसके लिए आपको गुरु का जरूरत है, संतों का जरूरत है। जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु नहीं कीजिएगा, तब तक भगवान और हम आपके बीच दूरी बनी हुई रहेगी। तो भक्त ध्रुव घर से निकल चुका तो देखिए उसको रास्ते में कौन मिला? तो नारद बाबा, नारद बाबा गुरु मिला। भगवान स्वयं कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के हवाले तो हम आप अपने आप को कर दिए, तो फिर ऐसे ही गुरु के हवाले करने से ही भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? वैराग्य, हरि सुमिरन वैराग्य रे। वैराग्य लाना पड़ेगा जीवन में। क्या वैराग्य? तो यहाँ जो भी संसार में देख रहे हैं सभी माया है। देखने में लग रहा है कि सब है, लेकिन सभी चला जा रहा है, सभी विनाश की ओर है। कुछ भी यहाँ नहीं है, सभी एक दिन बना है, एक दिन खत्म हो जाएगा। हम आप ही विचार कीजिए, हम आप कितना बच्चे थे, वो बचपन कहाँ चला गया? पता चलता है कैसे चला गया बचपन? कहाँ गया बचपन? तभी तो लग रहा था कि बचपन नहीं जाएगा, हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वह बचपन रहा क्या? नहीं रहा। जवानी आई तो लग रहा है कि जवानी नहीं जाएगी। तो क्या जवानी रहने वाली है? जवानी भी आई, जवानी भी चली जाएगी। बचपन जिस प्रकार नहीं रहा, उसी प्रकार यह जवानी भी नहीं रहेगी। और जो भी देख रहे हैं, घर द्वार धन दौलत, ये सब क्या है? देखने में है, लेकिन ये सभी रहने वाला नहीं है। मान लीजिए 50 साल 100 साल के बाद हम आपके लिए तो नहीं है रहेगा, हम आप इसको छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भी चाहिएगा तो पर नहीं चाहने पर भी हम आपको छोड़ना पड़ेगा।
तो वैराग इसी को कहते हैं कि मन में हमेशा वैराग रखिए, सब कीजिए, सब काम कीजिए, तो किसका कहकर? भगवान का कहकर, कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, यह मेरा नहीं है। जब हम आप भगवान को सब सौंप कर जब हम आप काम करेंगे तो हमारा किसी में आसक्ति नहीं रहेगा। जब आसक्ति नहीं रहेगा तो आपका मन भगवान में लगा रहेगा, गुरु में लगा रहेगा। एक ही अपना है, वह कौन है? तो भगवान ही, परमात्मा ही अपना है, बाकी सब पराया है। यह मन में हमेशा रखिए, तब आपको किसी से मोह नहीं होगा। घर है, जन है, जमीन है, जो भी है सब समझिए भगवान का, मेरा नहीं है। अगर आपका रहता तो आप चाहिएगा कि कोई खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए? नहीं चाहिएगा। तो पर आपके नहीं चाहने पर भी वो तो खत्म हो जा रहा है, चला जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? कि दूसरे का है, दूसरे का सामान आप नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए किसी का घर से कोई चीज आप मांग के ले गए, तो वो जाएगा आपका घर मांगने, तो क्या कहिएगा? नहीं देंगे, देना पड़ेगा। नहीं भी दीजिएगा तो जबरदस्ती ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सामान है। तो जब उसका सामान है तो आप नहीं रख सकते हैं। उसी तरह यह संसार जो भी देख रहे हैं, जो भी बना है, तो किसका है? भगवान का है, परमात्मा का है। वह जब चाहेगा छीन लेगा। नहीं भी आप चाहिएगा कि यह चीज नहीं जाए, तो पर भी उसका मर्जी है, वह जब चाहेगा वह उठा के ले जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो क्यों? कि वह उनका है। तो यह मन में हमेशा वैराग रखिए कि सभी परमात्मा का है। तो जब सभी परमात्मा का है, भगवान का है, तो आप उसमें कब्जा जमाए रहिएगा तो कैसे होगा? नहीं रख सकते हैं, उसको नहीं रख सकते हैं। इसलिए कहते हैं तुम कितनों कब्जा जमाओ, कुछ भी तुम्हारा चलने वाला नहीं है। जब उसका हुक्म होगा, जब उसका आदेश होगा, तो वह ले जाएगा। कहते हैं ना कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन घर का मालिक, जिस दिन घर का मालिक निकाले। भाड़े का क्वार्टर किसको? यही शरीर तो क्वार्टर है। इसी शरीर में तो हम आप रहते हैं। यह जीवात्मा कहाँ रह रहा है? इसी शरीर में तो है। तो यह शरीर क्या अपना है? भाड़ा में मिला हुआ है। किसी जन्म का पुण्य काम किए तो हम आपको भगवान ने कृपा किया, उनकी मेहरबानी हुई तो यह मानव का शरीर दिया। यह भाड़ा मतलब वही पुण्य जो हम आप किए हैं, तो वह कृपा करके यह शरीर मानव का दिया है। लेकिन हम आप इसको अपना मान बैठे हैं। तो अपना जब तक मान बैठे हैं, तब हम आपका दुख छूटने वाला नहीं है। जो अपना नहीं है उस पर आप अपना मान के चलिएगा, तो वह जब हम आपसे छूट जाएगा, निकल जाएगा, तो दुख होगा। अगर आप उसको पहले से ही त्याग दीजिएगा कि नहीं यह मेरा नहीं है, तब आप दुखी उतना नहीं होइएगा। इसलिए कहते हैं भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन घर का मालिक निकाले। तो इसी को कहते हैं वैराग्य। हरि सुमिरन वैराग्य रे। तो वैराग्य मन में रखकर जब भजन कीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, तब समझिए ये लोक और परलोक दोनों बनता चला जाएगा। भगवान बुद्ध को वैराग्य क्यों हुआ? जब वह सारथी के साथ गांव में टहलने निकला, तो वह
तीन व्यक्ति को देखा। और तीन व्यक्ति कौन है? तो एक वृद्ध को देखा, और एक रोगी को देखा, और एक मुर्दा को देखा। तीन व्यक्ति को देखकर भगवान बुद्ध को वैराग हो गया और वह घर छोड़ के निकल गया। जब वृद्ध व्यक्ति को देखा, वह कभी देखा वो उसको ऐसा व्यवस्था कर दिया था राजा कि उसको दुख का अनुभव ही नहीं हुआ था। क्या है यह संसार में, उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए उसको उस तरह का व्यवस्था में रखा गया था, क्योंकि भविष्यवाणी बताए थे कि इसको यह महा चक्रवर्ती राजा होगा या तो बहुत बड़ा साधु होगा। तो राजा सोचा ये अगर साधु हो जाएगा तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना कितना भी बाल बच्चा है तो पर भी कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा साधु हो जाए, वैरागी हो जाए। कोई नहीं चाहता है, चाहे 10 गो बच्चा रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आपके सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जिसको अगर भगवान बुला लेगा तो आपके सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध को टहलने का मन हुआ, तो स्वार्थी का अपना स्वार्थी जो रथ है उसको बोला कि चलो थोड़ा हमको टहला दो। तो वही टहलने के ख्याल से निकले तो सर्वप्रथम उसको एक रोगी मिला, पूरा रोग से कहरा रहा था, खटिया में चिल्ला रहा था, बहुत पीड़ा में था। तो वह सारथी से पूछता है कि ये कौन है? तो बोला महाराज यह रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। तो बोला क्या आदमी बीमार भी पड़ता है? बोला हाँ महाराज, बीमार भी पड़ता है। तो बोला ठीक है, रथ आगे ले चलो। जब रथ आगे बढ़ाया एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो वे बोलते हैं ये कौन है? तो बोला महाराज यह वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है। बोला क्या आदमी बूढ़ा भी होता है? बोला हाँ महाराज, बूढ़ा भी होता है। तो बोला क्या हम भी बूढ़ा होंगे? बोला हाँ महाराज, आप भी बूढ़ा होइएगा। बोला ठीक है, चलो आगे। तो रथ आगे बढ़ाया तो एक मुर्दा को देखा। तो बोला ये कौन है? 4 व्यक्ति राम नाम सत्य करते हुए ले जा रहा था, और ऊपर में जो सोया था वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो बोला ये कौन है जो कि ये कुछ नहीं बोल रहा है? बोला महाराज यह मुर्दा है। बोला मुर्दा क्या होता है? बोला मुर्दा आदमी के शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है तो वह व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर मुर्दा हो जाता है। तो बोला क्या हम भी इस तरह होंगे, हम भी मुर्दा होंगे, मेरा भी आत्मा निकलेगा? बोला हाँ महाराज, यह मृत्यु लोक है, यहाँ तो सब मरने ही आया है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। बोला आपको भी मरना पड़ेगा। तो उसको वैराग्य हो गया। बोला चलो अब हमको कहीं नहीं जाना है। तो वहीं से रथ घुमाया, उसी रात में वह घर त्याग दिया। सोचा जब हम अभी जवान है, बूढ़ा हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और एक दिन यह शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, तो क्यों नहीं हम यह शरीर को परमात्मा में लगा देंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। अभी अमर है ना। अभी देखिए जितने भी संत महापुरुष है सबका वाणी हम आप पढ़ते हैं, किताब में ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके वाणी से उनको पूजा जाता है, उनका वाणी का पाठ किया जाता है, वाणी के माध्यम से समझिए अमर है। तो यह मनुष्य शरीर क्यों मिला हुआ है? तो एकमात्र
भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन हम आप उसी को छोड़ रहे हैं। हर काम के लिए हम आपके पास टाइम है और भगवान के नाम सत्संग भजन के लिए टाइम नहीं है। देखिएगा गांव समाज में बहुत ऐसा मिलेगा कि सत्संग कौन करता है? बेकार आदमी, जिसका काम नहीं है वही सब सत्संग करता है, आंख मूंदता है। क्यों इस तरह कहता है? उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में ऐसा कहते हैं। लेकिन यह मनुष्य शरीर जो हम आपको मिला हुआ है, एकमात्र भजन करने के लिए मिला हुआ है। ये नहीं कि हम बहुत बड़ा परिवार बना लिए, बहुत बड़ा जमीन जायदाद बन गए। आपसे पहले से कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए इस धरती पर और चले गए, कोई कुछ लेके नहीं गया। तो क्या रहा? उसके यश रहा, कीर्ति रहा। तो जब कर्म हम आप करेंगे, कर्म जो करके जाएंगे वही रहेगा, बात बाकी आपको नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिला हुआ है। तो यह मनुष्य शरीर जब मिला हुआ है तो उस परमात्मा का भजन कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। नहीं तो यह दुख भव संसार में अनेक प्रकार का पीड़ा भी आप लोग सुन रहे थे कि भगवान बुद्ध को कैसे वैराग हुआ। तो हम आप भी इसी वैराग के साथ भगवान का थोड़ा थोड़ा भजन कीजिए। ये नहीं कहते कि घर द्वार पूरा त्याग ही दीजिए, ये नहीं। घर का काम कीजिए, हर काम कीजिए, लेकिन मुंह से राम का नाम लीजिए। कहते ना कि तन काम में मन राम में, तब आपसे पाप नहीं होगा। हमेशा अपने आप को, हमेशा आप उस मौत को याद कीजिए। कहते हैं दो चीज को हमेशा याद रखिएगा तो आपसे कोई भी पाप नहीं होगा। वो दो चीज क्या है? एक है मौत और एक है भगवान का नाम। यही दो चीज को याद रखिए तो आपसे कोई पाप नहीं होगा। हमेशा मन में याद रखिए कि मौत क्या पता अभी ही हो जाए, अभी हम पाप कर रहे हैं, अभी मौत हो जाएगा तो क्या होगा। इसलिए आपसे पाप नहीं होगा। और भगवान का हमेशा नाम लीजिएगा, तो हमेशा नाम लीजिएगा तो कभी भी आपका मौत आएगा तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो उनके शरण में जाइएगा। इसलिए हमेशा भगवान का नाम मुंह में रहे और ध्यान रहे कि मौत कभी भी आ सकता है। देखते ना कि चलते चलते एक घटना हो गई कल, गोड्डा जिला का ही वह वेदानंद बाबा का कुछ अध्यक्ष या कुछ थे, वह ललमटिया में खड़ा था रोड किनारे, उसी के मतलब ऊपर गाड़ी पलट गया। बताइए, वो सोचा था कि हम मरेंगे? कल की घटना है। हम तो देखे मोबाइल में आया तो हमको तो आते जाते रहता था आश्रम में, हमेशा बहुत दुख हुआ। तो इसलिए कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। ये नहीं सोचिए कि हम अमर हैं। इसलिए मौत को हमेशा याद रखिए, तक किसी को आप तकलीफ नहीं दीजिएगा, आपसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं होगा। कहते ना कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चलते चलते।
जाने कब मौत आके तुझे घेर ले, जाने कब मौत आकर तुझे घेर ले। इस कहानी का कोई भरोसा नहीं, कर ले भगवान की भक्ति तू मन से जरा। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। काम आएगा दुख में ना कोई तेरे चाहने वाले होंगे जो जग में तेरे काम आएंगे। दुख में न कोई तेरे चाहने वाले होंगे जो दुख में तेरे। भूल जा ऐसे ही बातों को नादान तो, भूल जा ऐसे ही बातों को नादान तो। इस कहानी का कोई भरोसा नहीं, कर ले भगवान की भक्ति तू मन से जरा। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, कर ले भगवान की भक्ति तू मन से जरा। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। आनी जानी है दौलत ना विश्वास कर, एक ठिकाने पर जालिम न रहती कभी। आनी जानी है दौलत न विश्वास करे, एक ठिकाने पर जालिम न रहती कभी। आज आई है आकर चली जाएगी, आज आई है आकर चली जाएगी। इस दीवाने का कोई भरोसा नहीं, आज आई है आकर चली जाएगी। इस दीवाने का कोई भरोसा नहीं, कर ले भगवान की भक्ति तू मन से जरा। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं इस जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चल चलते। कहते हैं चलते चलते ही यह सांस कब निकल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी हम आप बैठे हुए हैं, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। तो कहते हैं सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी